अनापति सूरी आपके ही दोस्त थे? हाँ, मेरा ही दोस्त था। हमें उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। कौन हो आप? क्यों जानना है उसके बारे में? हमें रामाचारी जी ने भेजा है। रामाचारी जी। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बेटा वहाँ बैठकर बात करो ना। हाँ बैठिए, पूछिए उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। मुझे अपनी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए उनके बारे में सब कुछ जानना है। सूरी के बारे में जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, क्योंकि बचपन से हम दोनों साथ में पले बढ़े हैं और हम दोनों ने साथ में ही एक ही कॉलेज में पढ़ाई भी की है। लेकिन कॉलेज में हमेशा वही टॉपर होता था और उस जमाने में सूरी जो सोचा करता था, सच कह रहा हूँ, और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल हमारे गांव में सबसे बढ़िया थी, एकदम एडवांस टाइप की। गांव में सबसे पहला वही था जिसने बुलेट खरीदी थी। उसके बुलेट का साउंड डुग 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 अलग ही लेवल का था। ऐसा लगता था जैसे दिल में उतर जाए। उस गांव में जितने उससे प्यार करते थे उतनी ही उससे नफरत थी। नफरत करने वालों में सबसे पहला था कृष्णा भाई, और कृष्णा भाई सूरी की तरक्की से बहुत जलता था। कृष्णा भाई का पापा बलराम राजू इस गांव पर राज करता था। अब सूरी की जिंदगी में खतरे का वक्त आ चुका था जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। समुद्र में तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश होने की उम्मीद बताई जा रही है। सभी लोग परेशान हैं। कहीं अरे सूरी, फिर से बारिश हो रही है। बर्बाद हो जाएगा। बाबू भाई, हाँ, जब वो बोलेगा तभी बारिश होगी क्या? उसे जब होनी होगी तभी तो आएगी ना वो। वैसे आज क्या करना है आपको तो पता ही है ना। अपना बॉस सुप्रीम हीरो, नहीं मेगा स्टार, उसका एक अच्छा गाना है इसमें। ये कैसेट लो और लगा दो, बहुत मजा आएगा। मेरे लिए अच्छा गाना लेकर आया है। तो तूने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं सूरी? आहा। एक अच्छी सी चाय, खूबसूरत सा मौसम, और हम सुन रहे हैं मेगा स्टार का सॉन्ग। अरे वाह, इसका तो मजा ही कुछ और है। ये लो बेटी। बाबू भाई। हाँ बोलो। कौन है ये लड़की? वो अपने सुब्बा राव है ना, उनकी बेटी है, शहर में पढ़ती है, अभी आई है। ओहो, चलो बाबू भाई। ये ऐसे भाग क्यों रहे थे? नरसिंह पटना गांव में हीरे मिल रहे हैं, मैं भी वहां पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहा हूँ। अरे हीरे मिल रहे हैं यार। सूरी, मुझे अपना हाथ दे।
सारे के सारे लोग तो उस तरफ जा रहे हैं यार, तो फिर हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं? देखना सारे लोग वहीं पर खड़े हैं, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। चल हम लोग इस तरफ से चलते हैं। ऐसा है? हाँ चल। ठीक है, इधर ही चलते हैं। अरे ये क्या है? पत्थर। शिट। ए शिवा, ये देख। क्या ये? हीरा है यार। हे सूरी, ये डायमंड है यार। ये असली हीरा ही है ना सूरी? ज्यादा चालाकी की जरूरत नहीं है, पहले इसकी कीमत बता चल। 60,000 होगा। 60,000 होगा? लाओ, दो जल्दी, दो जल्दी दो। सेठ, वो डायमंड देना। बाद में आते हैं। क्यों, पैसे नहीं चाहिए? ठीक है, 80,000 देता हूँ। बोला ना बाद में आऊंगा। 80,000? कितना भी मेहनत करेंगे इतना पैसा नहीं मिलेगा। हे मेरी बात सुन, बेच देना। 80,000 दे रहा है, बेच देना। चलना, अरे मेरे चल, भाई चल। मान जा। अरे सेठ को हीरा देकर पैसे ही लाया होता, अब इसे पकड़ के ऐसे देख रहा है। क्या मिलने वाला है इसे? 80,000 मिल जाते। कितनी तकलीफ हो रही है पता है? इस हीरे को किसी ने नहीं बनाया, ये जमीन के अंदर खुद से ही बना हुआ है। इसका मतलब जमीन के अंदर एक जोरदार रिएक्शन हुआ होगा, और उस रिएक्शन का क्या कारण था ये पता चले तो ऐसा हीरा हम भी बना सकते हैं। हाँ हाँ, समझ गया मैं। सेठ से जब तूने पैसे नहीं लिए तभी समझ गया था मैं, तेरा स्क्रू ढीला हो गया है। अब तो ये कह रहा है कि तू हीरा बनाने वाला है। पागलपन की भी हद होती है भाई। तू हीरा बनाता रहा, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तेरे साथ रहना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। सपने में बस हीरे देखता रहा। अरे किसी को हीरा मिलता है तो वो खामोश होकर उसे अपने पास रख लेता है या फिर उसे बेच देता है, लेकिन सबकी तरह जो सोचे वो भला सूरी कैसे हो सकता था? हीरे को देखकर हीरा बनाने की सोचने वाला इंसान वो पहला था। वही इंसान था गांव में जिसे सबसे पहले हीरा मिला था। सभी लोग खामोश थे, लेकिन सूरी सीधा लाइब्रेरी चला गया। अगर हमें किसी चीज की थोड़ी जानकारी हो तो हम उसे और ज्यादा इंटरनेट, गूगल या फिर लाइब्रेरी से बढ़ा सकते हैं। और सूरी भी लगातार यही कर रहा था और हीरे के बारे में किताबें पढ़ रहा था। हीरा कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। जमीन से 100 मीटर अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होने से, वहाँ के वातावरण से, वहाँ पर एक पदार्थ तैयार होता है जिसका नाम है कार्बन, और वही कार्बन हीरे में बदल जाता है। जब लावा का विस्फोट होता है तो जो हीरा है वो लावा के साथ बाहर आ जाता है और वही हीरा हमें मिलता है, और उसकी चमक भी उसी की वजह से होती है। इसका मतलब जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट होता है। वैसा अगर हम भी करें तो हम भी हीरे बना सकते हैं। सूरी, अरे क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। मुझे तो सिर्फ 80,000 रुपए दिख रहे हैं मेरे सामने। तुझे बोलूंगा तो समझ नहीं पाएगा, उससे अच्छा तुझे तैयार करके बताता हूँ। मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। हे लक्ष्मी देवी, अरे मेरे घर में आ जा। नहीं नहीं नहीं, मेरी जेब में आ जा। उसको देख रही हो ना लक्ष्मी माता, वो हीरा बनाने के चक्कर में है। फिर तो तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। और अब वो अपने हीरे में ही खोया था।
सूर्य जिस दिन हीरा बना रहा था उसी दिन उसकी जिंदगी में एक और घटना घटती है।